हेलो एवरीवन। आज हम कल हमने इन टेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम एनसीईआरटी क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस अ नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इफ इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रैवलिंग विद अ नॉन जीरो वेलोसिटी। इफ यस, state the conditions that must be placed on the magnitude of and direction of the velocity. If no, provide a reason. क्वेश्चन समझ आ गया। अब आंसर को डिस्कस करते हैं। तो देखो, इसका आंसर है यस। जब एक ऑब्जेक्ट नेट ज़ीरो एक्सटर्नल बैलेंस फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है, अगर वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखो, दिस इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट हैज़ बीन मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो वो नेट ज़ीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं। समझ आ गया? Then there is no net unbalanced force applied on the body. The object will keep moving with the non-zero velocity. एंड जो ऑब्जेक्ट है वो नॉन जीरो वेलोसिटी के साथ चलता रहेगा, मतलब कि उसकी जो वेलोसिटी है वो कभी भी जीरो नहीं होगी, वो बदलती रहेगी हमेशा। टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन अ नेट नॉन जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स मस्ट बी। अगर हमको उसकी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना है तो हमें एक एक्सटर्नल फोर्स पे लगानी पड़ेगी। समझ आएगा? क्वेश्चन सेकंड देखो, व्हेन अ कार्पेट इज बीटन विद अ स्टिक डस्ट कम्स आउट ऑफ इट, एक्सप्लेन। अब इसका आंसर है, अब देखो, उसका जो इनर्शिया है वो तो अब स्टेट ऑफ रेस्ट में रहना चाहता है, लेकिन जब हम बीट करते हैं तब वो मोशन में आ जाता है, जिसकी वजह से जो डस्ट पार्टिकल्स है ना वो अपनी स्टेट को मेंटेन नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से न्यूटन के फर्स्ट लॉ की वजह से डस्ट पार्टिकल्स बाहर निकल आते हैं, डस्ट जिससे कम आ जाती है, बाहर आती है। समझ आ गया? नेक्स्ट देखो, वाई इट इज़ अ डिवाइस टू टाई एंड लगेज कैप्ट ऑन द रूफ ऑफ बस विद द रोप। बिकॉज जब एक बस आगे बढ़ेगी, मान लो कि एक बस रेस्ट पे है, जब वो आगे बढ़ी न्यूटन फर्स्ट लॉ से न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जब वो रेस्ट से मोशन पे आ गई, मतलब कि उसकी स्टेट चेंज होगी, रेस्ट से मोशन पे आ गई, तो वो फॉल बैकवर्ड हो सकती है। और मान लो कि अगर बस मूविंग है तो मूविंग बस में अगर वो एकदम स्टॉप हुई, अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ उसकी जो वो है स्टेट मोशन से रेस्ट पे आ गई, मोशन स्टे रेस्ट पे आ गई, उसी कारण वो जो लगेज है वो फॉरवर्ड की तरफ फॉल हो सकता है। इसलिए हम ऐसा एडवाइस करते हैं कि लगेज को हमेशा बस की रूफ पे टाई से बांध देना चाहिए, मतलब कि किसी रस्सी से बांध देना चाहिए। समझ आ गया? ठीक है, नेक्स्ट देखो, अ बैटमैन hits a cricket ball which then rolls on a level ground. After covering a short distance, a ball comes to rest. The ball slows to stop because the batsman did not hit the ball hard enough. Velocity is proportional to the force exerted on the ball. There is a force on the ball opposing the motion. There is a no unbalanced force on the ball, so the ball would want to come to rest. सिंपल चीज़ है कि बॉल पे अगर वो बॉल है वो वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से थोड़ा सा डिस्टेंस कवर के बाद उस पर अपोजिंग फोर्स लग रही थी, इसलिए वो स्टॉप हो गई। मीन्स की इसका आंसर है देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन। एक फोर्स पे लग रही है जो उसको अपोज कर रही है। समझ आ गया? सिंपल आंसर है इसका। नेक्स्ट देखो, अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रोज डाउन अ हिल विद द कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन. It travels a distance of 400 meters in 20 seconds. Find its acceleration. Find the force acting on it if its mass is 7 metric tons. और 1 metric ton में 1000 किलो होता है। ये यहाँ पे हमारे को हिंट दे रखा है, कि 1 metric ton में 1000 किलो होते हैं। ठीक है, तो आंसर देखो, पहले हम सारा नोट कर लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी हमारे को देन रखी, इसलिए हमने जीरो लेट कर रहे हैं। टाइम टेकन हमारे 20 सेकेंड। डिस्टेंस जो कवर हो रहा है वो है 400 मीटर। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो, एक मिनट रुक जाओ। सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस इक्वेशन में हमको डिस्टेंस हमको इनिशियल वो फाइंड करनी है, फाइनल वेलोसिटी, सॉरी हमको फोर्स फाइंड करनी है। पहले हम इससे वो एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। इस फॉर्मूले से हमने एक्सेलरेशन निकाली, 400 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 20 प्लस हाफ मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई 20 की स्केयर। वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास एक्सेलरेशन आ चुकी है 2 मीटर सेकेंड स्केयर। और अब देखो, फोर्स का फॉर्मूला होता है एम ए, मीन्स की मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे 7000 मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन 2 है, और यहाँ पे हमारी आ चुकी है 14,000 न्यूटन हमारी यहाँ पे फोर्स अप्लाइड हो रही है। समझ आ गया? अब देखो, एक स्टोन है 1 किलो का है, वो ना हमने
वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन फेंका, सॉरी, अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ अ लेक एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस। इसमें हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करना है। पहले जो गिवन है वो लिख लो। इनिशियल वेलोसिटी हमारे को दे रखी है u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी है v इज इक्वल टू 0। डिस्टेंस कवर दे रखा है हमारे को 50 मीटर। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर प्लस 2as। इस इक्वेशन में हम जब वैल्यू पुट करी तो हमारी यहाँ से एक्सीलरेशन निकलाई है -4 मीटर पर सेकेंड स्केयर। ठीक है, हमारे यहाँ पे अब यहाँ पे नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट एक्सीलरेशन इज एक्टिंग अगेंस्ट द मोशन ऑफ द स्टोन। मास अब जो स्टोन का है वो 1 किलो है। अब न्यूटन का सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, और जहाँ पे हमने वैल्यू पुट करी तो फोर्स आ चुकी है हमारी -4 न्यूटन। फोर्स आ चुकी है -4 न्यूटन की यहाँ पे फोर्स लग रही है स्टोन और आइस के बीच में। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th। अ 8000 किलो इंजन पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स ईच ऑफ 2000 किलो along a horizontal track. If the engine exerts a force of 40,000 Newton and the truck offers a friction force of 5,000 Newton, then calculate the net accelerating force, the acceleration of the train and the force of wagon 1 on the wagon 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहला फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंजन जो हमारे को दे रखा है, फोर्स है हमारी 40,000 न्यूटन की। फ्रिक्शन फोर्स लग रही है उस पर 5,000 न्यूटन की, जिससे हमने नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स निकाली एफ। हमने इसको एफ लेट किया, इसको F1 लेट किया। एफ माइनस F1 जब हमने करा तो 35,000 न्यूटन की नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स है। ठीक है, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स आ गई 35,000 न्यूटन। अब सेकंड पार्ट, द एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। यहाँ से पहले देखो एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन ए, द इंजन एक्सर्ट, सॉरी इसमें वो लगेगा, इसमें हमको इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ देखो ध्यान से कि द इंजन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन ऑन ऑल द 5 व्हीकल्स। नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स ऑन द व्हीकल्स एफ ए इज इक्वल टू 35,000 न्यूटन। अब मास जो है मास ऑफ वैगन्स होएगा एम, मास ऑफ अ वैगन मल्टीप्लाई टोटल नंबर्स ऑफ वैगन्स। मास ऑफ वन वैगन का है 2000 किलो और टोटल नंबर है 5, तो मीन्स कि यहाँ पे मास आ चुका है 10,000 किलो। टोटल मास हमारे को, टोटल मास इंक्लूडिंग द मास ऑफ इंजन का मास मिला के टोटल मास आया 18,000 किलो, 18,000 किलो आ चुका है। और अब यहाँ से फॉर्मूला एफ ए इज इक्वल टू एम ए, यहाँ से हमने एक्सेलरेशन निकाल ली 1.944 मीटर पर सेकेंड। ये एक्सेलरेशन यहाँ पे हमारी एक्सेलरेशन निकल गई। अब बस लास्ट रह गया हमारा द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन द वैगन 2। मास ऑफ 4 वैगन्स एक्सक्लूडिंग अब हमने वैगन 1 को छोड़ के 4 वैगन्स का फोर्स निकाल, 4 वैगन्स का मास निकाला, वो आ गया हमारे पास 8,000 किलो। 8,000 किलो हमारे पास आ गया। एक्सीलरेशन दे रखे एक्सीलरेशन हमने फाइंड करी है 1.944 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स ऑफ वैगन 1 और वैगन 2 मीन्स की एम ए, और 8,000 मल्टीप्लाई 1.944 इज इक्वल टू 15,552 न्यूटन की फोर्स लग रही है वैगन 1 से वैगन 2 पर। समझ आ गया। तो देखो क्वेश्चन 8, एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज़ अ मास ऑफ 1500 किलो, वट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड इफ द व्हीकल इज टू बी स्टॉप्ड विद द नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 1.7 मीटर सेकेंड माइनस स्क्वायर। अब पहले जो गिवन है वो लिख लो। मास ऑफ ऑटोमोबाइल व्हीकल जो है हमारे को दे रखा है 15,000 किलो, 1500 किलो। फाइनल वेलोसिटी हमारे को दे रखी है 0। एक्सेलरेशन दे रखी है -1.7 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, मीन्स की वैल्यू पुट करो 1500 मल्टीप्लाई -1.7। यहाँ पे हमारी फोर्स निकल के आ चुकी है -2550 न्यूटन की फोर्स यहाँ पे अप्लाइड हो रही है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 8 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन 9 देखो, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी v। इसमें सिंपल ऑब्जेक्ट है, सिंपल क्वेश्चन है कि मास है एक ऑब्जेक्ट का m, वेलोसिटी v, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, और मोमेंटम यहाँ पे निकाल चुका है mv, मीन्स की इसका आंसर है d। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10, यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन वी इंटेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट अक्रॉस द फ्लोर एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट।
तो देखो, अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज अप्लाइड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, thus from Newton third law of motion an equal amount of force will act in the opposite direction। क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि जितना एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा, दूसरा ऑब्जेक्ट उसी पे इक्वल फोर्स लगाएगा, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हमारे को पता चलता है, ठीक है। और अब देखो, तो दिस अपोजिट फोर्स इज द फ्रिक्शनल फोर्स exerted on the cabinet, hence a frictional force of 200 न्यूटन is exerted on the cabinet। मीन्स कि आपका आंसर है यहाँ पे 200 न्यूटन की फोर्स लग रही है उस कैबिनेट पे। समझ आ गया। नेक्स्ट देखो, टू ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास 1.5 किलो आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शंस। द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड बिफोर द कोलिजन ड्यूरिंग विच दे स्ट्राइक टुगेदर। What will be the velocity of the combined object after collision? अब देखो, मास ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट m1 इज इक्वल टू 1.5 kg, मास ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट m2 हम ले 1.5 किलो। वेलोसिटी ऑफ m1 बिफोर कोलिजन v1 इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ m2 मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन बिफोर कोलिजन v2 इज इक्वल टू -2.5 मीटर पर सेकेंड। तो आफ्टर कोलिजन में द टू ऑब्जेक्ट स्टिक टुगेदर। टोटल मास हमने निकाल दिया m1 प्लस m2, वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट v हमने लेट की। अब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कन्वर्जन मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। यहाँ हमने वैल्यू पुट करी तो हमारी यहाँ पे v की वैल्यू यहाँ पे 0 आ चुकी है। हैंस द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन इज 0 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी, जब वो दो ऑब्जेक्ट कंबाइंड हुए तो उनकी वेलोसिटी कंबाइंड होने के बाद 0 मीटर पर सेकेंड हो चुकी है। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन व्हेन वी पुश ऑफ एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट पुशेस बैक ऑन अस विद एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। इफ द ऑब्जेक्ट इज अ मैसिव ट्रक पार्क्ड अलोंग द रोड साइड इट विल प्रोबेबली नॉट मूव। अ स्टूडेंट जस्टिफाइज दिस बाय आंसरिंग दैट द टू अपोजिट एंड इक्वल फोर्सेस कैंसिल ईच अदर। कमेंट ऑन द लॉजिक एंड एक्सप्लेन व्हाई द ट्रक डजंट मूव। ठीक है, आंसर देखो, द ट्रक हैज़ अ लार्ज मास, ट्रक का लार्ज मास है, देयरफॉर द स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रक एंड द रोड इज़ वेरी हाई। अब देखो, ट्रक का जो मास है, यहाँ मैं फिगर करना चाहता हूँ, ट्रक मान लो ये ट्रक है, इसका मास जो है बहुत बड़ा है, लार्ज है बहुत ज़्यादा, तो इसमें जो स्टैटिक फ्रिक्शन है और फ्रिक्शन फोर्स वो बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाई लग रहे हैं। ठीक है, हाई लगने की वजह से आगे बढ़ो। टू मूव द कार वन हैज़ टू अप्लाई अ फोर्स मोर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर एक कार को हिलाना है तो एक बॉडी को फोर्स लगाना पड़ेगा उससे ज़्यादा, स्टैटिक फोर्स से ज़्यादा। पर लेकिन अब ट्रक का मास बहुत बड़ा है, इसलिए उसकी स्टैटिक फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है। अब उसको हिलाने के लिए हमें उससे स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा लगाना पड़ेगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस। Therefore, the student is right in justifying that the two opposite and equal forces cancel each other। Means कि जो student है वो right कह रहा है by justifying that the two opposite and equal forces cancel each other। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड इज स्ट्रक बाय अ हॉकी स्टिक so as to return it along its original path with the velocity at 5 meter second minus 1। Calculate the change of momentum occurred in the motion of the hockey ball by the force applied by the hockey stick। पहले जो गिवन है वो लिख लो। मास ऑफ दी हॉकी बॉल हमारे को दे रखा है 0.2 किलो, मीन्स कि हमारे को 200 ग्राम दे रखा है, हमने उसको कन्वर्ट कर लिया किलोग्राम में। हॉकी बॉल ट्रेवल्स विद वेलोसिटी v1 हम लेट करी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल मोमेंटम हमने लेट कर, इनिशियल मोमेंटम इससे हमारा आ चुका है mv1। हॉकी बॉल ट्रेवल्स इन द अपोजिट डायरेक्शन विद वेलोसिटी v2 विच इज इक्वल्स टू -5 मीटर पर सेकेंड। फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू mv स्क्वायर। चेंज इन मोमेंटम mv1 माइनस mv2 इज इक्वल टू 0.2। यहाँ पे हमने सब वेरिएबल्स करी, तो सब वैल्यूज पुट करने के बाद हमारा आंसर आ चुका है 3 किलोमीटर सेकेंड माइनस 1। यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है हैज़ द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द हॉकी बॉल इज 3 किलोमीटर सेकेंड माइनस 1। समझ आएगा। नेक्स्ट देखो, अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम traveling horizontally with the velocity of 150 meter second strikes a stationary wooden block and comes to rest in 0.03 second. Calculate the distance of penetration of the bullet into the block. Also calculate the magnitude of the force exerted by the wooden block on the bullet.
पहले जो गिवन है, पहले मैं आपको कहता हूँ, पहले जो गिवन है वो लिख लो। नाउ इट इज़ गिवन दैट द बुलेट इज ट्रैवलिंग विद द वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड। दस व्हेन द बुलेट एंटर्स द ब्लॉक इट वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, वो हमारी हो जाएगी 150 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी हमारे को दे रखी, इसलिए हम 0 ले रहे हैं। टाइम टेकन 0.03 सेकेंड। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस 80, इसमें हमने वैल्यू पुट करके एक्सीलरेशन निकाल लिया है। एक्सीलरेशन आ चुकी है हमारी -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे हमारी एक्सीलरेशन आ चुकी है। अब अकॉर्डिंग टू द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, इसमें 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर हमने इसमें वैल्यू पुट करी, इससे हमारा जो डिस्टेंस था वो 2.25 मीटर आ चुका है। ठीक है, अब न्यूटन का सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। मास आ चुका है हमारे पास, मास ऑफ बुलेट है 10 ग्राम, मीन्स की 0.01 किलो। एक्सेलरेशन हमने निकाली है -5000, यहाँ पे सॉरी -5000, और एफ इज इक्वल टू एम वे, यहाँ पे आ जाएगी -15 न्यूटन। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, -15 न्यूटन की वैल्यू आएगी। यहाँ पे हमारी जो फोर्स है वो -15 न्यूटन की लग रही है। समझ आ गया ये वाला क्वेश्चन। 15th question. An object of mass 1 kilo traveling in a straight line with the velocity of 10 meter second minus 1 collides with and sticks to a stationary wooden block of mass 5 kilo. Then they both move off together in the same straight line. Calculate the total momentum just before the impact and just after the impact. Also calculate the velocity of the combined object. Mass of the object हमारे को given है m1 हमने लेट किया which is equal to 1 kilo. Velocity v1 10 meter per second. Mass of stationary wooden block m2 is equal to 5 kilo. Velocity of the wooden block before collision is equal to v2 हम लेट किया और which is equal to 0 मीटर पर सेकेंड. टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन हमने अब यहाँ पे इसको फाइंड कर लिया है, वो हमारा आ चुका है 10 किलोमीटर पर सेकेंड माइनस 1. It is given that after collision the object and the wooden block stick together. Total mass of the combined object is equal to m1 plus m square m2. Velocity of the combined object हमने लेट किया v. According to the law of conservation of momentum, total momentum before collision is equal to total momentum after collision. यहाँ से हमारी जो वेलोसिटी है वो आ चुकी है 5/3 मीटर पर सेकेंड. Total momentum after collision is equal to 10 and the velocity of combined object is 5/3 मीटर पर सेकेंड. यहाँ पे हमारे 15th क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट क्वेश्चन 16. An object of mass 100 kilo is accelerated uniformly from a velocity of 5 meter second minus 1 to 8 meter second minus 1 in 6 seconds. Calculate the initial and final momentum of the object. Also find the magnitude of the force exerted on the object. पहले जो गिवन है वो लिख लो. इनिशियल वेलोसिटी हमारे को दे रखी है 5 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड. मास दे रखा है 100 किलो. टाइम टेकन टू द ऑब्जेक्ट टू एक्सीलरेट वो हमारे को दे रखा है 6 सेकंड. इनिशियल मोमेंटम mu which is equals to 500 kilo meter second minus 1. Final momentum mv which is equals to 800 kilo meter per second minus 1. Force exerted on the object is equal to F is equal to mv minus mu upon t, means mv minus u upon t. हमने यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर दी और हमारी यहाँ पे फोर्स निकला चुकी है 15 न्यूटन की फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रही है. इनिशियल मोमेंटम 500 किलो, फाइनल मोमेंटम 800 किलो और फोर्स एक्सर्टेड विच इज़ इक्वल टू 50 न्यूटन. यहाँ पे हमने तीनों चीज़ें यहाँ पे फाइंड कर दी है. समझा गया क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है. Question 17. Akhtar, Kiran and Rahul were riding in a motor car that was moving with a high velocity on an expressway when an insect hit the windshield and got stuck on the windscreen. Akhtar and Kiran started pondering over the situation. Kiran suggested that the insect suffered a greater change in momentum as compared to the change in momentum of the motor car. Akhtar said that since the motor car was moving with a larger velocity, it exerted a larger force on the insect, and as a result, the insect died. Rahul, while putting an entirely new explanation, said that both the motor car and the insect experienced the same force and a change in the momentum. Comment on these suggestions. समझ आ गया क्वेश्चन. अब आंसर देखते हैं. तो देखो आंसर 17. According to the law of conversion of momentum, momentum of the car and the insect system before collision is equal to momentum of the car and the insect system after collision. Hence, the change in momentum of the car and the insect system is zero. The insect gets stuck on the windscreen. This means that the direction of the insect is reversed. As a result, the velocity of the insect changes to a greater amount. On the other hand, the car continues moving with a constant velocity. Hence, Kiran's suggestion that the insect suffers a greater change in momentum as compared to the car is correct.
The momentum of the insect after collision becomes very high because car is moving with a high speed. Therefore, the momentum gained by the insect is equal to the momentum lost by the car. Akhtar made a correct conclusion because the mass of the car is very large as compared to the mass of the insect. Rahul gave a correct explanation as both the car and the insect experienced equal forces caused by the Newton's action reaction law, but he made an incorrect statement as the system suffers a change in momentum because the momentum before the collision is equal to the momentum after the collision. तो मीन्स कि उस मोमेंटम में कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि जो मोमेंटम बिफोर कोलिजन है वो मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के इक्वल है। ठीक है, समझ आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मच मोमेंटम विल अ डम्बेल ऑफ मास 10 किलो ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर, टेक इट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन टू बी 10 मीटर सेकेंड माइनस स्क्वायर। अब मास डम्बेल का m विच इज इक्वल टू 10 किलो, डिस्टेंस कवर्ड बाय डम्बेल s जो है हमारे को 80 सेंटीमीटर दे रखे हैं, मीन्स की 0.8 मीटर। एक्सीलरेशन हमारे को दे रखे 10 मीटर सेकेंड माइनस 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी हमने लेट किया v। तो देखो अकॉर्डिंग टू द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, हमने इसको वैल्यू चेंज करी, वैल्यू सारी पुट करी तो हमारे यहाँ पे v निकल के आ चुका है 4 मीटर पर सेकेंड। हैंस द मोमेंटम विच द डम्बेल हिट द फ्लोर इज mv, 10 मल्टीप्लाई 4 किलो मीटर पर सेकेंड माइनस 1, 40 किलोमीटर पर सेकेंड यहाँ पे हमारी फोर्स निकल के आ चुकी है, सॉरी मोमेंटम निकल के आ चुका है। इसी के साथ हमारा ये एनसीईआरटी क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो चुके हैं और इसी के साथ ये लेसन भी कंप्लीट हो चुका है। अब आपको इस लेसन में कोई भी डाउट हो तो मेरे से आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।